सो मैंने ट्रिप बी को ज़ीरो कर दिया था अपनी इस ट्रिप को नापने के लिए, और अभी हम लोग अराउंड 7.4 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे ही चल रहे हैं। हमने 109 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं सुबह से अभी तक, और अभी जो हमारी स्पीड है वो उसका क्रूज़ 93 पे लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने सफारी से अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव करने वाले हैं, विच इज़ अराउंड 65 किलोमीटर्स फ्रॉम वन साइड। सो लेट्स स्टार्ट। अब गाड़ी का नंबर लग चुका है, जैसा कि आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा था। अब हम लोग इंटर स्टेट भी जा सकते हैं, तो मेरे को 2 स्टेट क्रॉस करके हरियाणा जाना है। अभी मैं यूपी में हूँ, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा। सो आज देखते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। अराउंड 65 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद क्या माइलेज देती है, और कितना कंफर्ट रहता है, कितनी इजी ड्राइव होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज निकालेंगे इस व्लॉग में, एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स एंजॉय द व्यू। क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, तो कार अभी स्पोर्ट मोड में नहीं है। कार को मैंने इको मोड में रखा है, सो दैट कि हमें बेस्ट माइलेज पता चल पाए इस गाड़ी का। आगे के रिव्यूज़ में हम सिटी मोड और स्पोर्ट मोड जो है, इन दोनों को भी ट्राई करेंगे, बट आज बेसिकली हम लोग इको मोड पे चलाएंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, गाड़ी को इको मोड में है, राइट। सो ये अभी हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं, नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे। और ये नोएडा एक्सप्रेस हाईवे करीबन 24 किलोमीटर लंबा है। 24 किलोमीटर ये क्रॉस करेंगे, उसके बाद डीएनडी चढ़ेंगे, एंड देन बारापुला पकड़ के गुड़गांव की तरफ। जिस लेन में हम चल रहे हैं ये फास्टेस्ट लेन है, बस स्टिल लोग इसमें स्लोएस्ट बन के चलते हैं। क्या करोगे, ये तो बस लोगों की सोच है। सो मैंने ट्रिप बी को ज़ीरो कर दिया था अपनी इस ट्रिप को नापने के लिए, और अभी हम लोग अराउंड 7.4 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी तक अपना माइलेज 15.1 का दिखा रहा है। आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने क्रूज़ लगा रखा है, वो अभी जस्ट कैंसिल हुआ क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया है यहाँ पर, क्योंकि लोग लेन ड्राइविंग यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। बट यस, अभी देखिए 15.7 का माइलेज आ रहा है। और जैसे मैंने आपको पिछले के अपने व्लॉग में बताया था कि मैंने ब्रेक पैडल दबा के भी क्रूज़ कैंसिल किया है। मैं सिर्फ एक बटन दबा करके वो क्रूज़ दोबारा से ऑन भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा क्रूज़ का साइन ऑन है। तो मैं वापस इधर आऊँगा अपने स्टीयरिंग पे, और ये बटन एक बार क्लिक करूँगा, देखिए मेरा क्रूज़ 90 पे फिर से ऑन हो गया। मैंने 90 का क्रूज़ लगा रखा है। वैसे इस रोड पे 100 की स्पीड है, बट स्टिल आई एम पुटिंग इट फॉर 90। दिस इज़ नोएडा एक्सप्रेस हाईवे। ये नोएडा टू ग्रेटर नोएडा कनेक्ट करता है। सबसे यहाँ का पहला सबसे बढ़िया हाईवे है। मैं आज से करीबन 15 साल पहले जब इस हाईवे पे चलता था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता था। कभी कभार एक कार दिख गई, और ये देखिए टाटा सफारी स्टॉर्म द किंग। तो उस टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता था, मतलब कार्स भी
बहुत ही कम दिखती थी। बाइक्स वाले तो वैसे ही बहुत कम होते थे, केवल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड few people who want to give it a try on this good highway, they come and try to experience the fun. So yeah, that's it. But अब आप देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा ये हो गया है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है। और हम लोग DND चढ़ रहे हैं। अभी तक अपने हो गए हैं 27 किलोमीटर्स एंड अभी का जो अपना माइलेज आ रहा है वो 17.9 to 18 के बीच में आ रहा है। 27 किलोमीटर में अराउंड 18 का माइलेज। लेट्स सी, अभी भी अराउंड 40 किलोमीटर्स बचे हुए हैं। DND का टोल जो कि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले बंद हो गया। बिग रिलीफ टू एवरी कम्यूटर फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली और दिल्ली टू नोएडा। गाइस हम लोग हैं दिल्ली में और आप देख सकते हो कि अभी उस समय जो 17 के अराउंड अपना माइलेज दिखा रहा था अभी 15.5 हो गया है। उस समय 27 किलोमीटर्स था, अभी 38.6 है और हम हैं बारापुला से उतरने वाले हैं, आप देख सकते हो। इतने ट्रैफिक में 15.5 पहुंच गया है। देखते हैं कि आगे ये कहाँ तक जाता है। अभी भी हम लोग दिल्ली में हैं और अभी भी बारापुला से उतर नहीं पाए हैं। अभी भी काफ़ी टाइम लग रहा है। ये देखिए बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी भी स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक है। बहुत देर से हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अभी भी बारापुला से एग्ज़िट ही ले रहे हैं। बहुत लंबा ट्रैफिक है आज तो, फ्राइडे होने के बाद भी। सी ग्रीन लाइट अभी भी जस्ट हुई है। फिर से सिर्फ 35 सेकेंड्स का पासिंग टाइम है यहाँ पर और अभी भी बहुत लंबी लाइन है, बहुत। और इस टाइम पे ये ऑटो होल्ड फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है and I'm so happy to choose this car and got this function. रेड लाइट हो चुकी है, गाड़ी अपनी यहीं रुक जाएगी। यस, मैंने गाड़ी रोक दी है। 14.3 का माइलेज यहाँ तक पहुँचा है 39.2 पे और गाड़ी अपनी ऑटो होल्ड पे चल रही है। ग्रीन हो गई, यस। और ये हम लोग गुड़गांव में एंट्री करने वाले हैं। राइट हैंड साइड पे अपने एयरपोर्ट है। धूप निकल आई है, आप लोग देख सकते हैं।
और यस, हम लोग गुड़गांव में एंटर कर रहे हैं। गुड़गांव टोल पे है। अभी तक 56.2 किलोमीटर्स ड्राइव कर चुके हैं और 14.4 किलोमीटर का माइलेज आ रहा है। और ये देखिए आप, रेडसन होटल दिख रहा है, बगल में केल्टन की बिल्डिंग भी दिख रही है जहाँ हमको जाना है। What a view! What a view! और 14.4 की माइलेज दे रही है गाड़ी। सी तो जैसे ये ट्रिप एंड होती है मैं आपको बताऊंगा कि हमारी माइलेज क्या निकल के आई। सो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने 60.3 किलोमीटर्स ड्राइव किया। वैसे मैंने 65 किलोमीटर ड्राइव किया, मैंने 5 किलोमीटर के बाद ये ट्रिप चालू करी थी और 14.2 का माइलेज आ रहा है इको मोड पे। तो बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को और बाद में दूंगा। सो हम लोग वापस निकल चुके हैं। अब इस समय बज रहे हैं रात के 10 और हमने 60 किलोमीटर्स अपना कंप्लीट कर लिया था दिन में। दोबारा से इको मोड में लगा करके हम लोग वापस जा रहे हैं वही 65 किलोमीटर्स। अभी 13.2 का माइलेज ही दिखा रहा है। यहाँ से मैंने ट्रिप दोबारा ज़ीरो नहीं करी है ताकि ये ओवरऑल कवर करके हमें माइलेज बता पाए। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस समय। गुड़गांव से हम लोग निकले हैं अभी। लेट्स सी पूरी जर्नी में इसका क्या माइलेज आता है अब। बट यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, फ्राइडे है तो ऑफ कोर्स। और इस ट्रैफिक में, स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में, ऑटो होल्ड का फुल मज़ा आ रहा है। See, auto hold is working. Disengaged. Again working. All right, अभी 13.2 का माइलेज आ गया। 75 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। मोतीबाग स्टेशन के पास है। सो अभी 13.5 का माइलेज दिखा रही है गाड़ी। 83.7 किलोमीटर चल गए हैं हम। अभी हैं बारामुल्ला पे, पानी बरस रहा है, बढ़िया बारिश हो रही है और अपने रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। अपनी माइलेज वापस 14 किलोमीटर पे आ गई है। हमने अभी तक 103 किलोमीटर चला लिया गाड़ी और अभी ये 93 की स्पीड में चल रही थी। मैंने क्रूज़ 93 पे सेट कर रखा है। अभी जस्ट मैंने ब्रेक दबाया है तो क्रूज़ डिसंगेज हो गया है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं जैसे ही स्मार्ट क्रूज़ इसका एक बटन क्लिक करूँगा और अपने आप से ये 93 पे फिर से आ जाएगी। So yes, again 14 का mileage, which is pretty good. And this is start or stop traffic और उसके बाद ये अपना DND से आगे निकल करके हम जैसे ही अपना
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं। यहाँ पर ये 14.1 अभी इंक्रीज हो रहा है। सो लेट्स सी फाइनल नंबर क्या निकल के आता है, बट येस इट गॉट टू बी अराउंड 14 और समथिंग, राइट? लेट्स सी। सी क्रूज ऑन हो गया है वंस अगेन। अभी हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे ही चल रहे हैं। हमने 109 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं सुबह से अभी तक, और अभी जो हमारी स्पीड है वो उसका क्रूज़ 93 पे लगा हुआ है, और 14.1 की माइलेज कंबाइंड निकल के आ रही है। सो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है साथ में। सो जैसे ही ये ट्रिप एंड होती है, अभी आई थिंक 15-16 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो जैसे ये ट्रिप एंड होती है मैं आपको फाइनल कंबाइंड इसकी माइलेज बताऊंगा। सो या यू गाइस एंजॉय द व्यू, एंजॉय द रोड। ग्रेटर नोएडा की शुरुआत। यस, और इस समय आप देखेंगे तो 14.3 की माइलेज आ चुकी है। ये बढ़ती ही जा रही है। यस, सो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने ट्रिप कर दी है एंड। अब हम लोग स्ट्रेट हॉल्ट पे आ गए हैं, और ये 14.2 की माइलेज हमें मिली है 126.6 किलोमीटर स्क्वायर रन पे। सो दिस इज़ प्रीटी गुड। बहुत सारा ट्रैफिक था गुड़गांव टू दिल्ली आते समय एयरपोर्ट तक, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, एंड स्टिल इट हैज़ परफॉर्म प्रीटी वेल। सो या गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस 126 किलोमीटर्स की राइड में हमें 14.2 का माइलेज मिला है, विच इज़ प्रीटी गुड। और जो इसके आगे की और इससे भी लंबी ट्रिप्स होंगी उस पर भी माइलेज निकालेंगे। आज पूरी कार ये अपनी इको मोड में ड्राइव करी है मैंने, जिसमें 14.2 की माइलेज आई है। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं इसके दूसरे मोड्स लगा करके, जिसमें कि अपना सिटी मोड और स्पोर्ट मोड के ऊपर क्या माइलेज आएगी वो भी मैं शेयर करूँगा। सो या थैंक यू एवरीवन, बाय।